गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज 26 नवंबर संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे। Why this day has been chosen as a Constitution Day? क्यों चुना गया आज का दिन? कारण ये था कि आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस अवसर पे एक लेक्चर है आपके लिए, काफ़ी उपयोगी लेक्चर का जो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, प्रमुख घटक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, उनके महत्व। संविधान की प्रस्तावना से हम शुरू करते हैं। हम सभी भारतवासी को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे आज के दिन दोहराना चाहिए। मैं इसे आपके सामने रख रहा हूँ। संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब देखें प्रस्तावना के संबंध में और बातें। जैसे प्रस्तावना क्या है? एक विचार है हमारे भारतीय कानून के पीछे, और ये विचार ही जो है वो संविधान का स्रोत है, भारतीय राज्य की प्रकृति है, इसके उद्देश्यों का विवरण और इसके अपनाने की तिथि है। अब परिचय। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान के सार या सार से युक्त संविधान से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में पेश किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की
आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालें। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बैकग्राउंड, राइट। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान की वर्तमान प्रस्तावना के आधार पर निर्माण किया था। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हम बात करें, यह सिद्धांत रॉलेट एक्ट जैसे विरोध और राष्ट्रीय आंदोलनों का परिणाम है। सामाजिक न्याय यह राजा राम मोहन राय की उदार विचारधारा पर आधारित था, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया था। दूसरी विचारधारा में केसी सेन, न्यायमूर्ति रनडे और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू रूढ़िवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय की भावना को शामिल किया था। विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान यह धार्मिक समुदायों को अपने शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार प्रदान करके किया गया था। संविधान में समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता दी गई है। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्म निरपेक्षता ने धार्मिक समूहों के अधिकार और राज्य के हस्तक्षेप की शक्ति प्रदान की। सार्वभौमिक मताधिकार, इसे पहली बार मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में दर्शाया गया था कि लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधि सभा के लिए प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाए। संघवाद, जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म भी बोलते हैं, भारतीय संविधान ने कुछ उप इकाइयों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष दर्जा देकर विषम संघवाद को अपनाया है। भारत में लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद सह अस्तित्व में मौजूद है। मौजूदा राज्य कानूनों को मान्य करने और स्थानीय पहचान की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371A, आर्टिकल 371A के तहत उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को विशेष राज्य प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान के 4 प्रमुख घटक, हम इंग्लिश में कहेंगे 4 की कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल। नंबर 1, संविधान के अधिकार का स्रोत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। दूसरी बात, भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, भारत को एक संपूर्ण संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करती है। सार्वभौम, जिसे हम कहते हैं सॉवरेन और सॉवरेनिटी, भारत न तो निर्भर है न ही किसी अन्य देश का उपनिवेश। यह एक स्वतंत्र राज्य है जिसके ऊपर किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं है और बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के अपने मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। भारत या तो विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा हासिल कर सकता है या उसे सौंप सकता है। 1949 में भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं हुई। समाजवादी, जिसे हम कहते हैं सोशलिज्म, यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में संविधान में समाजवादी गुण
मौजूद थे। भारत साम्यवादी समाजवाद के बजाय एक लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुसरण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो राष्ट्रीयकृत उत्पादन और वितरण के बजाय मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रावधान की अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य को संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। भारतीय निरपेक्षता देश के सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्रदान करती है। लोकतांत्रिक, इंग्लिश में कहेंगे डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र को संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जहां कार्यपालिका सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेवार होती है। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति देश के लोगों के पास होती है। राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अनुमति देने के लिए लोकतंत्र का व्यापक अर्थों में उपयोग किया जाता है। लोकतंत्र का प्रतिनिधि स्वरूप संसद में मौजूद है। गणतंत्र, जिसे हम रिपब्लिक बोलते हैं, गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति नामक एक निर्वाचित प्रमुख की उपस्थिति को इंगित करता है। यह लोगों को राजनीतिक संप्रभुता की भी अनुमति देता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। यह सार्वजनिक कार्यालयों में भेदभाव को भी रोकता है और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लाभों को प्रतिबंधित करता है। तीसरी बात, संविधान के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों में न्याय प्राप्त करने की मांग की जाती है। न्याय का विचार रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। सामाजिक न्याय जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना नागरिकों के समान व्यवहार की अनुमति देता है। यह पिछड़े वर्गों SC, ST और OBC की स्थितियों में सुधार की भी अनुमति देता है। आर्थिक न्याय, धन और संपत्ति आय के मामले में असमानताओं को समाप्त करने और आर्थिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव से बचने की मांग करता है। राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है और सरकार में राजनीतिक कार्यालयों तक पहुंच प्रदान करता है। स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम और लिबर्टी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्राप्त करने का अनुबंध प्रदान करती है, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत गतिविधियों पर संयम का अभाव और व्यक्तियों के विकास के अवसरों पर प्रावधान। स्वतंत्रता का विचार मौलिक अधिकार के माध्यम से सभी नागरिकों तक फैला हुआ है, जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। समानता, इक्वलिटी। समानता का अर्थ है समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का प्रावधान। प्रस्तावना भारत के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है के माध्यम से भी समानता का विस्तार किया गया है। राजनीतिक समानता सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकारी के माध्यम से लोगों के समान प्रतिनिधित्व और बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति देती है, जिसका उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 326, आर्टिकल 326 और आर्टिकल 325 अनुच्छेद 325 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत आजीविका के समान अधिकार के माध्यम से आर्थिक समानता प्रदान की गई है। बंधुत्व, इसे कहेंगे फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। प्रस्तावना मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयामों में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करने के लिए भाईचारे, बंधुत्व की भावना प्रदान करती है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्ताव में जोड़ा गया था। एक व्यक्ति की गरिमा संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की मान्यता का प्रतीक है। संविधान को अपनाने की तिथि, चौथा बिंदु, संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 है, जो मैं पहले ही बता दिया था। प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज रिगार्ड्स द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ हम केस हिस्ट्री लेते हैं। बेरुबारी संघ मामला 1960, इस मामले में कहा गया है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को अस्पष्ट कहा गया था। केशवानंद भारती मामला 1973, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को खारिज करते हुए ये घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मामले ने प्रस्तावना के अत्यधिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल विशेषताओं के में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। एसआर मुंबई केस 1994, एसआर मुंबई केस में घोषणा की गई कि प्रस्तावना ने संविधान की मूल स्वतंत्रता का संकेत दिया है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 LIC ऑफ इंडिया केस द्वारा प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक अभिन्न अंग माना था। वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट स्टेटस एज रिगार्ड्स द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, न ही उनकी शक्तियों का निषेध। संविधान की उद्देशिका न्यायोचित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व, सिग्निफिकेंस, संविधान की उद्देशिका को पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा और NR पालकीवाला द्वारा संविधान की पहचान के रूप में माना जाता है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ साथ संविधान सभा की दृष्टि का गठन करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के मौलिक मूल्यों और दर्शन का प्रतीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत के संपूर्ण संविधान के अधिनियम के बाद अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय संविधान हमारा जो देश का कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसकी आत्मा है। उसमें जो हमारा जो भारत है, जिसका उद्देश्य मूलतः कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के दौर में जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, उनका एक निर्देश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। आज पुनः मैं बता दूं आपको कि ये संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, 26 नवंबर। इस दिन हम भारतवासी, प्रत्येक भारतवासी बार बार संविधान की प्रस्तावना को दोहराए ही नहीं, बल्कि उसे अपनी आत्मा में भी और मस्तिष्क में भी अपनाएं, और तभी जाकर हम भारतीय संविधान के तहत अपने भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। धन्यवाद।